हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लास। आज हम पढ़ेंगे आपका नया चैप्टर नंबर 4, आत्मा की शिक्षा। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। आत्मा की शिक्षा। अक्षर ज्ञान करना मुझे कठिन मालूम हुआ। मेरे पास उसके लिए आवश्यक सामग्री न थी। स्वयं मुझे जितना मैं चाहता था उतना समय नहीं था। अच्छा, इस चैप्टर में हम आत्मा को कैसे शिक्षित किया जाए उसके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, आपका भूमिका है। यह पाठ महात्मा गांधी की आत्मकथा से संबंधित है। गांधी जी की आत्मकथा से संबंधित है। इसमें गांधी जी ने यह बताने की चेष्टा की है कि शिक्षा का अर्थ केवल किताबी ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं है, वरना आत्मा की शिक्षा ही वास्तविक शिक्षा है। ठीक है, तो गांधी जी ने इसमें ये बताने की कोशिश किया है कि सिर्फ हम जो बुकिश नॉलेज है हमारे लिए सिर्फ वही काफ़ी नहीं है। अगर हमारा आत्मा को नॉलेज मिले, ठीक है, आत्मा की शिक्षा मिले, तो वही असल में हमको वही ज्ञान होगा। ठीक है, तो अक्षर ज्ञान करना मुझे कठिन मालूम हुआ। अक्षर ज्ञान में अक्षर माने अल्फ़ाबेटिकल, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स ABCD या हिंदी में आपका ख ग जो और माला होते हैं वो। अक्षर ज्ञान करना मुझे कठिन मालूम हुआ। मेरे पास उसके लिए आवश्यक सामग्री नहीं थी। ठीक है, गांधी जी ने लिखा है कि उसके पास पढ़ने लिखने के लिए उतना आवश्यक सामग्री यहाँ पे दिया हुआ है, सामान, चीजें उसके पास नहीं थी। ठीक है, पढ़ने लिखने के लिए मेरे पास उसके लिए आवश्यक सामग्री नहीं थी। आवश्यक माने जितना जरूरी होता है उतना। स्वयं मुझे जितना मैं चाहता था उतना समय नहीं था। गांधी जी कहते हैं कि लिखते हैं कि मेरे पास पढ़ने लिखने के लिए जितना मुझे समय मिलना चाहिए था उतना मेरे पास समय नहीं था। मुझ में उतनी योग्यता न थी। शारीरिक काम करते करते मैं थक जाता था और जिस समय थोड़ा आराम करने की ज़रूरत होती उसी समय पढ़ाई के वर्ग लेने होते थे। गांधी जी कहते हैं कि मैं दिन भर बहुत काम करता था, शारीरिक काम करता था, और जब गांधी जी को थोड़ा आराम करने का टाइम होता था उसी वक्त उनका जो पढ़ाई का जो समय था वो शुरू होता था। आश्रम में अक्षर ज्ञान के लिए अधिक से अधिक 3 घंटे रखे गए थे। ठीक है, ये आश्रम में हॉस्टल में बैठते थे गांधी जी। तो उसमें आश्रम में गांधी जी को सिर्फ 3 घंटे मिलते थे पढ़ने के लिए। हर एक बालक को उसकी मातृभाषा द्वारा ही शिक्षा देने का आग्रह था। ठीक है, तो हर किसी को अपने मदर टंग में पढ़ाई दिया जाता था। सबको अंग्रेजी भी सिखाई जाती थी। इसके अतिरिक्त गुजरात के हिंदू बालकों को थोड़ा संस्कृत का और सब बालकों को हिंदी का परिचय कराया जाता था। ये एडिशनली कहते हैं कि गुजरात के जो हिंदू लड़के थे उनको संस्कृत भी पढ़ाया जाता था और सभी लड़कों को हिंदी का भी परिचय कराते थे। ठीक है, हाँ, इतिहास, भूगोल और अंकगणित सबको सिखाया जाता था। यह पाठ्यक्रम था। ये गांधी जी कहता है कि हाँ, उनमें से आप इतिहास जो हिस्ट्री था, भूगोल, ज्योग्राफी और अंकगणित अर्थमेटिक्स होते हैं, जो प्योर मैथमेटिक्स होते हैं। ठीक है, अंकगणित अर्थमेटिक्स सबको सिखाया जाता था। ये जो सब्जेक्ट्स थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड अर्थमेटिक्स, ये सभी को सिखाया जाता था। ठीक है, इसी तरह से उनका जो डेली जो रूटीन था पढ़ाई का, पाठ्यक्रम का, वो चलता था। ठीक है, तो यहाँ तक हम लेसन को रखेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कुछ क्वारीज रहते हैं तो आप मेरा पर्सनल नंबर व्हाट्सएप नंबर पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना कॉपी पे
आत्मा की शिक्षा लिखो। लिखने के बाद आपको पेंसिल से लिखना है, ठीक है। नीचे जो वर्ड मीनिंग्स आ रहे हैं हमने कॉपी पे साथ साथ एज ए होमवर्क आपको लिखते जाना है, ठीक है। सो स्टे एट होम, स्टे सेफ, थैंक यू।